Good morning, student. Today I am going to start exercise 1C from question number 15. So look here. Question number 15. The question says you that a man had ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 1 crore 67, 1 crore 6 lakh 72,550. So a man had this money and he gave to his wife ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, 48 lakh 36,980 to his wife, and this money he gave to his sons, and the rest money he gave to his daughter. Then the question says you that how many money was received by the daughter. That means you have to find out that how much money his daughter received. So first of all we have to add this amount, means the amount of wife and the amount of his son. You have to add both these amount, and after that when you subtract from it, then you will get the amount of his daughter. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एक आदमी के पास जो अमाउंट यहाँ पर है वो दिया हुआ है, अपने वाइफ और सन को जितना अमाउंट देता है उसको हम ऐड करके अगर हम टोटल अमाउंट में से जो उस आदमी के पास था उसमें से माइनस कर दें तो वो कितना डॉटर को मिलता है वो अमाउंट हम निकाल सकते हैं। इसको बना दिए है क्वेश्चन में, ज़रा आप लोग देख लें। So student, next question is, here you can see that the cost of the chair is 1485, and the question says you that what is the amount of 469 such chairs. Then you have to multiply both these numbers. And again the question says that how much money was in question number 17 is, you can look how many money was collected from 1786 students, means in a school the number of the student is 1786, and each student contribute 625. So the question says you that you have to find how many total collection, means amount of total collection. Then you have to multiply both these numbers. आपको इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एक बच्चा अगर इतना नंबर को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब डिपॉजिट करता है, जमा करता है, और बच्चों की संख्या अगर इतना है इसमें 1786, तो हाउ मेनी टोटल मनी, मीन्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी, देन यू कैन मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स। इन नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6985 स्क्रूज पर डे, मतलब इतना स्क्रू का उत्पादन जो है वो पर डे वो फैक्ट्री करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 358 डेज़ में कितना प्रोडक्शन होगा। तो आपको यहाँ भी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भास्कर जो है वो मनी को सेव्स करता है। कितना मनी सेव्स करता है? 8756 इतना अमाउंट वो पर मंथ सेव्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 13 ईयर्स में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है 13 ईयर्स में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए 1 ईयर का टोटल अमाउंट जो सेव होगा वो होगा, इसमें हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो 12 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 1 ईयर का सेविंग आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हमको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 13 ईयर्स का सेविंग, टोटल सेविंग अमाउंट निकल जाएगा। ध्यान से समझना है, पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि जो है 12 जो है को मल्टीप्लाई करने से 1 ईयर का टोटल अमाउंट हमको सेविंग अमाउंट निकल जाएगा। ठीक, अब जब 1 ईयर का निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ पर जो 13 दिया हुआ है इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई कर 12 को मल्टीप्लाई करने से आया होगा तो फिर हमको 13 का निकल जाएगा।
उसी तरह जो है ऐसा वीडियो हम सारा पहले भी भेज दिए हैं, इसलिए अभी सबको लिख करके हम नहीं भेज रहे हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि एक स्कूटर का जो कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ देखना है 36,725, तो 487 स्कूटर का कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से हमको क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। एक प्लेन जो है वो 1 आवर में 1485 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। देन द क्वेश्चन सेज यू दैट कि इन 72 आवर्स हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर्ड्स। तो हमको क्या करना होगा इसमें कि 1 आवर का हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है इसमें आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट कम इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखिए कि प्रोडक्शन जो है नंबर दिया हुआ, मतलब कि किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से यहाँ जो नंबर दिया है वो आया है, और उसमें से उस 2 नंबर में से जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाया गया उसमें से एक नंबर 364 है, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है या अदर नंबर पूछ रहा है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 36 फ्लैट का कॉस्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 82 लाख 51,500 ये हमको दिया हुआ है अमाउंट। तो 1 फ्लैट का कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 1 फ्लैट के लिए हम इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो हमको 1 फ्लैट का कॉस्ट आ जाएगा। चलिए अब जैसा कि हम इसको 23 तक ही रखते हैं, आज आपको 23 तक इसका होमवर्क करना है। रफ़ कॉपी में हम जैसा कि बताए थे कि आपको 3 टाइम्स आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है आज रफ़ कॉपी में। जिन बच्चों का फेयर नहीं हुआ होगा वो यहाँ तक फेयर करेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है। और अब हम जैसा आपको बताए थे कि अब एनसीईआरटी बुक की तरफ ले चलते हैं, वहाँ जो पिछले दिन 1.1 बताए थे, अब आज हम 1.2 आपको बताने जा रहे हैं, तो देखते हैं उसमें। सो नाउ स्टूडेंट कम हियर, this is chapter 1, knowing our numbers in NCERT book, and today we are going to start exercise 1.2. so here the just I am telling you in Hindi, so listen very carefully. यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा कि एक्सिबिशन जो पहला क्वेश्चन है 1.2 में वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें कि एक्सिबिशन 4 डेज़ चला, ठीक है, और उसमें जो टिकट का संख्या बिका, सोल्ड हुआ टिकट का संख्या, जिसमें पहला है 1094, सेकंड जो है वो है 1812, सेकंड डे में 2050 और फोर्थ डे में 2751। यहाँ पर नंबर जो है वो लिखा हुआ है। फर्स्ट में 1094 फर्स्ट डे इतना टिकट बिका, सेकेंड डे में आप देखेंगे 1812 टिकट बिका, थर्ड डे में 2050 टिकट बिका, और फोर्थ डे में 2751 टिकट बिका। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टिकट्स, टोटल टिकट्स कितना बिका। तो हम निश्चित रूप से इसमें क्या करेंगे, ऐड इसको कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि एक शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है और अभी तक उसने 6980 जो है रन बनाया है, और उसको बनाना कितना है 10,000। उसकी इच्छा है कि वो अभी 10,000 रन वो बनाए। तो अभी कितना दूर है वो, मतलब कितना और रन बनाना होगा ताकि 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको दोनों को आपस में माइनस कर देंगे इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट किसी इलेक्शन में कैंडिडेट जो है उनको वोट जो है, मतलब रजिस्टर्ड वोट की संख्या, किसी इलेक्शन में रजिस्टर, समझना है रजिस्टर्ड वोट की संख्या मतलब कि समझिए इतना आबादी या इतना पॉपुलेशन उस जगह पर था जहां इलेक्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट को कितना वोट मिला, तो 3,48,700 इतना वोट्स उसको ये मिला, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने वोट से वो हार गया, मतलब कितना वोट उसको कम मिला,
ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें भी इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कुछ क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है जिसको कि हम आगे बनाकर आपको बताएंगे, फ़िलहाल अभी क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसके बाद आंसर भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि रजिस्टर्ड वोट की संख्या हमको दी हुई है और यहाँ पर जो है वो वोट लेकिन इतना पड़ा 3,48,700 वोट इतना पड़ा है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने वोट से वो हार गया या कितना वोट उसको कम मिला। तो निश्चित रूप से हम इस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सो स्टूडेंट नाउ कम इन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा है कि कृति जो है वो बुक स्टोर मतलब उसका बुक जो है वो जून के फर्स्ट वीक में, यहाँ ध्यान से समझना है, जून के फर्स्ट वीक में कितना बुक बिका, तो 2,85,891 और सेकेंड वीक में वो 4,07,68 इतना बुक जो है वो बिका, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इस दोनों वीक में कितना बिका। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि इन विच वीक वॉज दी सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, और किस सप्ताह में, पहला में या दूसरा में, किस सप्ताह में अधिक सेल हुआ, ठीक है, और कितना सेल हुआ। तो उसके लिए तो हम निश्चित रूप से हमको लगता है सेकंड में ही, आप देख भी रहे हो सेकंड में भी में यहाँ पर 4 लाख है 768, तो यही जो है सबसे अधिक बिका। और कितना, तो इसके लिए हमको फिर यहाँ से माइनस करना होगा, मतलब एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस इसमें हमको करना होगा। यहाँ पर हम बना दिए हैं आंसर, वो हम दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। सो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 6, 2, 7, 4 और 3, ठीक है। सब में कॉमा लगा हुआ है, मतलब सब नंबर सेपरेट है, अलग अलग है। क्वेश्चन का कहना है कि आप इसी नंबर से, यहाँ जो 6, 2, 7, 4, 3 ये जो दिया हुआ है, इस नंबर से आप क्या करिए, ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और इसी नंबर से आप फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और फिर उस दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर सबको मालूम है, क्लास 5 में भी पढ़े हैं कि जब नंबर को हम घटते क्रम में लगाते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो वो नंबर ग्रेटेस्ट बनता है, और जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट बनता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले 7 रखेंगे, उसके बाद फिर 6, फिर 4, तब 3, तब 2, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हम यहाँ 2 अरेंज करेंगे, लिखेंगे 2 के बाद तब 3, तब 4, तब 6 और लास्ट में 7, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा और इसको दोनों को आपस में माइनस कर देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि जनवरी मंथ में 2006 के जनवरी मंथ में कितना स्क्रू बना। अगर एक वन डे में अगर इतना स्क्रू बनता है तो जनवरी महीना में कितना बना। हम सभी को मालूम है कि जनवरी में 31 डेज़ होता है, तो इस नंबर को 31 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जनवरी मंथ का पूरा नंबर ऑफ़ स्क्रू निकल जाएगा कि उस जनवरी मंथ में कितना स्क्रू बना है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 31 से। आंसर भी हम दिखा देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट के पास, एक मर्चेंट के पास 78,592 इतना अमाउंट है और वो रेडियो ख़रीदने जाता है, जिसमें कि एक वन रेडियो का कॉस्ट जो है वो 1200 है, ठीक है, और वो 40 रेडियोज़ को ख़रीदता है। तो पहले हम इस 1200 से 40 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इस टोटल अमाउंट में से घटा देंगे, तो हमको उस आदमी के पास रेडियो ख़रीदने के बाद कितना अमाउंट बचा वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक स्टूडेंट को कहा गया मल्टीप्लाई करने के लिए 7236 से मल्टीप्लाई करने के लिए 65 से उसको मल्टीप्लाई वो किया, ठीक है, लेकिन वो 56 उसको करना था, ठीक है, 56 से मतलब वो रॉन्ग नंबर ले लिया इसके जगह पे।
तो पूछ रहा है कि बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो जो सही आंसर आना था उससे कितना ज़्यादा बढ़ गया। उसको करना था 56 लेकिन कर दिया 65 से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना है, 56 से करना था मल्टीप्लाई लेकिन वो 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो निश्चित रूप से आंसर बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा करेक्ट आंसर से। तो वही है कि कितना बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। ध्यान से समझना है, इस दोनों को माइनस कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको सीधे अगर हम 7236 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर हमको निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम आंसर भी दिखा देंगे। सो स्टूडेंट, आज इतना ही हम रहने देते हैं। अगले दिन इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं कहाँ पर इस कैसे बनेगा, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और फिर अगले दिन जो है वो इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको इसमें भी, इस बुक में भी और जो RS वर्ल्ड दिखाए हैं उसमें भी 3 टाइम्स आपको रफ कॉपी में बनाना है। और जिन बच्चों का फेयर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये है, इसका आंसर भी साथ में है, तो वो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे।